शांति समारोह में आए हुए आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग, बैठ जाओ, वो डिस्टर्ब होगा, तुम इधर आ जाओ। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, महान काम किए, इतने महान काम किए कि दुनिया बहुत बेहतर हुई। और ये हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े शख्स बन जाते हैं कि बाकी लोगों की जयंती 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती तो पूरे महीने मनाई जाती है। और आज हम उसी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तारीख है 21 अप्रैल और बाबा साहब की जयंती पड़ती है 14 अप्रैल। 1 हफ्ता हो गया। इस बार तो चुनाव है। अब तक ऐसा होता रहा कि पूरे महीने कार्यक्रम होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। मेरे पास कई फोन ऐसे आए जिसमें 28 अप्रैल, 30 अप्रैल तक को भी हमने पूछा, भाई 30 अप्रैल को कौन सा कार्यक्रम? उन्होंने कहा कि हम अपने मसीहा की जयंती मना रहे हैं। तो पूरे महीने जयंती का कार्यक्रम चलता है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। और बाबा साहब कहीं लिख करके भी नहीं गए कि मेरे जाने के बाद पूरे महीने मेरी जयंती मनाना। ये बाबा साहब के जाने के बाद जब उनके विचारों को, उनके काम को, उनके संघर्ष को जैसे जैसे ये दुनिया, ये मुल्क समझता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। और एक और खूबसूरत बात इस कार्यक्रम की देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के वक्त तक इतना काम तो कर ही दिया था कि भारत जब आजाद हुआ तो उसके सबसे प्रमुख जो योद्धा हैं आजादी की लड़ाई के, नया भारत बनाने के, उन सब में एक नाम शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर कर रहे। उनके किताबों को पढ़ाने का काम हो, उनके विचारों पर पीएचडी हो, काम करा जाए, लेकिन ऐसा बाबा साहब के साथ नहीं हुआ। कोशिश की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए। उन पर जो किताबें छपी, उनका जो पूरा लेखन था, वह कब छपा पता है आपको? 1980 में आकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर के। 40 साल लग गए। देर लगी इस देश को यह समझने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न हैं। लेकिन अपने विचारों से, अपने संघर्ष से बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न बन चुके थे। अब तो उन्हें बस एक तमगा देने की बात थी और वह काम 1990 में हुआ, जब संयुक्त मोर्चा सरकार थी, जब तमाम समाजवादी, अंबेडकरवादी, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग सरकार में थे। तो बाबा साहब अंबेडकर को जब मिटाया नहीं जा सका गया, तो पहली कोशिश यह हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। इस मंच का इस्तेमाल मैं यही 1-2 बात करने में करूंगा। गांव के लोगों, आप सब सम्मानित लोग हैं। आप इतना अपने जीवन का कीमती समय काम छोड़ करके यहां बैठे हैं। तो कुछ लोग तो मित्रता निभाने आए होंगे कि भाई ये ब्लॉक प्रमुख जी का कार्यक्रम है और इन्होंने कह दिया है तो आना है। तानसेन जी हैं, ऊषा सेन जी हैं, ये लोग जिस तरह से अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, तो इन्होंने कह दिया तो चलना है।
लेकिन ऐसे थोड़े लोग होंगे। लेकिन जब इस कार्यक्रम से वो लोग भी लौटेंगे तो लगेगा कि ये कितना बड़ा और जरूरी कार्यक्रम था। और गांव के लोगों, आप सब भी समझो, जिस मसीहा की जयंती मनाई जा रही है वो है कौन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो था कौन, क्योंकि व्यक्ति पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो विचार बन जाते हैं, और विचार कभी मरा नहीं करते, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति के आगे एक विचार, क्योंकि वो लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के पहले भी हजारों साल से चल रही थी। अकेले उन्होंने शुरू नहीं किया, और न बाबा साहब के जाने के बाद वो लड़ाई खत्म हो गई। वो लड़ाई आज भी जारी है। और हम अपने अतीत और इतिहास को इसलिए जानते हैं। गांव में भी किसी से कुछ काम करवाना हो तो उसको कई बार समझदार लोग कहते हैं कि तुमको पता है तुम्हारे दादा इतना खेत तो अकेले जोत देते थे, हर चला के। अब वो बेचारा लेके कुदाल खुद भी विचार किया ही तो कोड़ ही देगा कि जब दादा इतने महान थे तो हम इतना जल्दी कैसे थक जाए। इसी तरह से कोई समाज होता है, जिस समाज को यह न पता हो कि आपके पुरखे कितने बड़े थे, कितना संघर्ष किए, आज के लोगों को आत्मविश्वास नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा साहब को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने इतना कुछ किया, पूरे समाज के लिए किया, लेकिन पहली कोशिश ये हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए, जिसे संविधान की भाषा में कहते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का नेता था, उन्होंने उन्हीं के लिए कुछ किया, उन्हीं को आरक्षण दिया। लेकिन धीरे धीरे जब डॉक्टर अंबेडकर की किताबें छपी, लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानना शुरू किए, तब उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जिसने महिलाओं के अधिकार के लिए इतना संघर्ष किया कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को मजदूरी करनी पड़ती थी, 12 घंटे 14 घंटे। महिलाओं की मजदूरी के काम के घंटे कम किए, महिलाओं को वेतन भत्ता की सुविधा देने की शुरुआत की, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव यानी मातृत्व अवकाश, बच्चा पैदा होने के बाद की छुट्टी, बच्चा पैदा होने के पहले की छुट्टी, कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो बेहतर ढंग से अपना जीवन जी सके। यह काम इतना कुछ महिलाओं के लिए करने वाले नायक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और यह बात महिलाओं को बताई नहीं गई। वैसे ही किसानों और मजदूरों के लिए हम लोग जहां खड़े हैं, अधिकांश लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, खेती किसानी के लिए नहर परियोजना, बांध परियोजना, कि नहर बनेगी तो खेती किसानी की सिंचाई का सुविधा होगी, बांध बनेगा तो बिजली पैदा होगी और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएंगी, उत्तम कोटि का खेती हो। इस तरह के कई प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने जब जब मौका मिला तो लिख करके, बोल करके किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया। मजदूरों को मजदूरी समय से मिले, मजदूरों को उनका अधिकार मिले, उसका काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने। पिछड़े समुदाय के लोग, आजकल लोग कहते हैं कि उन्होंने पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने 1948, और यही लखनऊ है, हम लोग लखनऊ जिले में हैं, 1948 का वक्त था। भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ पहले काम कर रहा था। हमारे बड़े भाई लौटन राम निषाद जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं जो इस पूरे इतिहास को जानते, पढ़ते और सड़क पर संघर्ष करते रहते। तो जो ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे थे, उसमें जैसे एक नाम था आदरणीय शिव प्रसाद चौरसिया जी। चौरसिया जी पहले बनाए आदि हिंदू सभा, किताब कम मिलती है, कई किताब मिली, उसी से पढ़ा हुआ हूं। और जितने चौरसिया समाज के लोग हैं, आप लोग पहचानिए कि हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी। और जब शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने आदि हिंदू सभा बनाई और कुछ लोगों के पास मेंबरशिप के लिए गए, तो उन लोगों ने कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं। कुछ चीज देखिए, इशारे में कह रहा हूं, समय परिस्थितियां ऐसी हैं, समझदार को इशारा काफी। जरूरी नहीं है कि हल्ला मचा करके ऐसा बोल दिया जाए
कि जैसे लगे यही भाषण खत्म हो और समाज बदल जाए। पता चला समाज कुछ नहीं बदला, 4 मुकदमा आप ही के ऊपर। देवेंद्र जी और तमाम लोग आए हुए, अचल सिद्धार्थ जी हैं। कोई गलत काम किया था क्या इन लोगों ने? विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और जब मुकदमा हुआ तो कितने लोग खड़े थे ये भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो आज का समय और परिस्थितियों को समझते हुए थोड़ा सा हमें अपनी विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। समझौता नहीं करना है, लेकिन समझदारी से काम लेना। समझौते और समझदारी में बहुत बुनियादी अंतर होता है। गांव में कहा जाता है किसी की आंख चली जाए तो उसको अंधा कर दीजिए, तो आपको माना जाएगा कि आप मनुष्य नहीं है, जबकि आप गलत नहीं बोल रहे हैं। इतना ही फर्क है कि उस बात को कहा कैसे जाए, इसी का पूरा सलीका मनुष्य होने के बोध में। और हम जब विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं तो समाज को ऐसे हमें समझाना है, चिढ़ाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और जैसे जैसे समाज जागरूक होगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। तो ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग आए होंगे। जब शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को उन लोगों ने बोला कि हम हिंदू थोड़ा ही है, हम तो श्रेष्ठ हैं, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने आदि हिंदू सभा के वो सारे पर्चे पोस्टर फाड़ दिए और लौटे। तो उन्होंने कहा हमको तो लगता था तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, जब तुम नहीं तो हम भी नहीं। और उन्होंने उसको हटाया और फिर उसका नाम क्या दिया? बैकवर्ड क्लासेस लीग। और बाद में चल करके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियालई सिंह यादव और आगे वो जब आंदोलन बढ़ा तो महामनाराम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, तमाम लोगों ने उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो बैकवर्ड क्लासेस लीग और डिप्रेस क्लासेस लीग, उन लोगों ने आगे चलकर के एक संगठन बनाया था, भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ। तो पिछड़ा वर्ग संघ ने 1948 में लखनऊ में एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए जिसको बुलाया, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये ओबीसी और एससी की एकता के इतिहास में तमाम उदाहरण मौजूद है। 1948 में बाबा साहब अंबेडकर ने उस सभा में ओबीसी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं कहने आया हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों कि आप रोटी और बेटी का संबंध ओबीसी और आप लोग हम लोग सब एक करने लगे, क्योंकि समाज अभी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जहां खाना खाते हो वहीं खाइए, जैसे खाते हो वैसे खाइए, जहां आप शादी विवाह करते हो वही करिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कहा कि लेकिन एक जगह हमें और आपको एक होने की जरूरत है। जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हमारा भी शोषण हुआ और ओबीसी समाज के लोगों आपका भी शोषण हुआ। तो क्या नहीं इस एक जगह पर हम दोनों एक हो जाएं और बराबरी, न्याय, समता की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस काम को करने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। पेरियार रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में थे और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जब पेरियार रामास्वामी नायकर ने ओबीसी समाज के हित के लिए दबाव डाला। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340, जिन्होंने ओबीसी समाज को हक दिलाने की बात की। कुछ काम रह गए अधूरे जो बाबा साहब करना चाहते थे, नहीं कर पाए। और ध्यान से समझना, ओबीसी समाज के लोगों, हाथ से मेहनत करने वाले लोगों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो 3 कारण बताए। पहला कारण हिंदू कोड बिल था, जिसमें सबको महिलाओं, भारतीय महिलाओं को बराबरी का न्याय मिलता, वो नहीं लागू हो रहा था। और दूसरा कारण था कि ओबीसी को जो 340 अनुच्छेद के आधार पर कमीशन बनाकर न्याय दिलाना था, वो काम नहीं हो रहा था। इसकी नाराजगी में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। तो ओबीसी समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया। डॉक्टर अंबेडकर को बताया गया कि वे एक जाति और एक धर्म के नेता रहे। इसलिए अब इस कार्यक्रम के आयोजकों को देखिए, आप भी आए होंगे और गौर करिए कि जितने नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो आयोजन समिति का नाम हो और चाहे वो सहयोगी लोगों का नाम हो, आप नाम पढ़िए। आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसे कार्यक्रम बहुत कम रहे होंगे। पुराने लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे। या आपके इलाके में ऐसे कार्यक्रम 5 साल 10 साल पहले अगर हुआ हो तो मुझको बता दीजिए। नहीं हुआ
ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ओबीसी समाज के लोग आयोजित कर रहे हैं और जयंती किसकी मना रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये नया भारत है और इसका स्वागत आपको करना चाहिए।